राधे राधे, हरे कृष्ण। इसकी पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने इंद्रिय निग्रह पर बात की। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरे श्रोताओं का, मेरे सहयोगियों का, जिनकी संख्या लगभग 100 स्पर्श करने जा रही है, तथा उन सहयोगियों का जो इसमें तरह तरह के सुझाव देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अपने गुरु का जिक्र किया। उन गुरु ने एक सजेशन दिया कि छोटे समयों का वीडियो बनाया करें। समस्या यह है कि विषय इतना बड़ा है कि इससे सूक्ष्म अगर करने की कोशिश की जाए तो इस विषय के साथ में अन्याय होगा। फिर भी मैं उनके सुझाव को स्वीकारता हूं और 2 मिनट 3 मिनट के जो शॉर्ट्स वीडियो हो जाते हैं उन पर भी कार्य करने के बारे में सोचूंगा। फिर एक बार आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन प्रभु के बताए हुए पथ पर चलें और अपना कल्याण करें। अतः इस चैनल को जहां तक हो सके इसका प्रचार प्रसार करके उनके कल्याण के साथ साथ अपना भी कल्याण करने की कृपा करें। आइए, तो हम इंद्रिय निग्रह क्यों करें और इंद्रिय निग्रह का अर्थ क्या है? इंद्रियों का काम ही है अपने अनुरूप काम करना। जैसे आंख है, आंख से हम देख ही सकते हैं, कान से हम सुन ही सकते हैं, नाक से हम गंध ले सकते हैं, त्वचा से स्वाद, वाणी का सम्यक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो निग्रह का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि हम आंख फोड़ लें, कान में शीशा गला कर डाल लें, जीवा को काट कर फेंक दें। नहीं, इसका अभिप्राय है इनका सम्यक इस्तेमाल करें। ऐसा इस्तेमाल करें जिससे हम लोगों का कल्याण हो सके। हर इंद्रियां जो हमारी हैं वो हमें अपने अपने ढंग से लूट रही हैं। लूटने का अभिप्राय है कि हम वो विषयों की तरफ मोड़ रही हैं और विषय भोग में जब मन लग जाता है तो मनुष्य का पतन होता है। विषय जो है वो अग्नि की तरह है। दूर से इसका सेवन करें, कम से कम इसका सेवन करें। इसके नजदीक अगर हम जाएंगे तो जलना अवधारित है, हमको जलना ही पड़ेगा। तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय सुख का जीवन निर्वाह के लिए हम उनका इस्तेमाल करें। जैसे ठंड पड़ रही है तो अग्नि सेकनी पड़ती है, भोजन बनाने के लिए अग्नि जलाना पड़ता है। अगर हम सन्यासी नहीं हैं तो इसीलिए सन्यासियों का अंतिम कृत्य दाह संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो अग्नि न स्पर्श करने के, इसीलिए वो भिक्षाटन पर जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए उनका समाधि दी जाती है या जल समाधि होती है। तो विषय है, हर चीज विषय है। घर में है हम, घर भी विषय है।
परिवार है तो परिवार भी विषय है। तो इसका कम से कम इस्तेमाल जो हो सकता है उतने के ही हम अधिकारी हैं। हम विषय का उपभोग करें, विषय हमारा उपभोग न करें। जीवन यात्रा के लिए विषयों की आवश्यकता है, तो हमको उतना ही विषय का सेवन करना है जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। विषय जीवन के लिए है, न कि जीवन विषय भोग करने के लिए। ययाति जी ने कहा है कि विषयों को भोग कर हम सुखी नहीं हो सकते। जितनी अग्नि में घी डालेंगे उतनी अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती जाएगी। अर्थात विषय हम जितना भोगेंगे उतने ही विषयों को और भोगने की इच्छा होती जाएगी, और विषय अपने आप में अपूर्ण है। अतः विषय भोग के कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। विषयों को त्याग, ययाति जी ने अपने निष्कर्ष में यही कहा है कि विषयों को त्याग कर ही हम सुखी हो सकते हैं। तो विषय हमारे चारों तरफ हैं, जहां देखें विषय ही विषय है, काम ही काम है। जब हम इस संसार ही काम में है, तो जब चारों तरफ हमारी कामना है, काम है, तो इससे बचकर हम नहीं रह सकते। इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके ही हम ठीक ठीक जिंदा रह सकते हैं। अब आइए, तो अपने इंद्रियों को ट्रेंड करना ही, भगवान की तरफ इसको मोड़ना ही इंद्रिय निग्रह है। जैसे आंख है, तरह तरह के अच्छे लुभावने दृश्य, सीरियल, तरह तरह के गेम जो मनोरंजन के साधन हैं, इसको देखने दिखाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोष इंद्रियों का नहीं है। कान है, श्रृंगार के संगीत सुनना चाहता है। जीभ है, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों का सेवन करना चाहता है। जीभ है, ज्यादातर इसमें जो ब्रह्म शक्ति इसकी है उसका दुरुपयोग ही हम करते हैं। तो अतः इसका सम्यक इस्तेमाल ही इंद्रिय साध निग्रह है। जैसे आंख है, तो हम इससे भगवान के श्री विग्रह को देखें, उनकी सजावट करें, उनके पाद पर्णों में, उनके पाद कमल में दृष्टि लगाए रखें। कर्ण है, उनके भजन सुने, कथा सुने, उनकी कृपाओं का गुणगान सुने। जीवा है, उनका नाम लेते रहें। तो इससे नफा क्या है? पहला तो है कि इंद्रियों का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि जितने साल से हम जिंदा हैं उतने सालों से हम लोग इसका यही भौतिक इस्तेमाल करते आए हैं, अध्यात्म। तो इंद्रियों का इसमें दोष नहीं है। जब हमारा मन भौतिक जगत में रमा हुआ था तो भौतिक चीज देखते हैं, तो वहां से इसको निकाल के प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित करना है। काम भोग की इच्छा खुजली की तरह है कि जब आप विषयों को भोगते हैं तो बहुत आनंद देती है, उसके बाद ये कष्ट का कारण ही रहती है। ये आपका जीवन ही नहीं बिगाड़ती है, ये आपका मरण भी बिगाड़ती है, और ये पुनर्जन्म का
फिर कारण भी होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम इंद्रियों पर निग्रह करें। तो इंद्रियों का दमन हम नहीं कर सकते, इसको समाप्त नहीं कर सकते, इसको हम प्रभु के तरफ मोड़ सकते हैं। और इंद्रियों का एक और स्वाभाविक बड़ा अच्छा माने स्वाभाविक गुण है कि जब शरीर शक्तिशाली है, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, तब हम विषयों की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। और जब यही शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, तो हम भगवत की तरफ मुड़ जाते हैं। अतः जब जीव कल्याण की कामना करता है तो उसी समय से इसको भगवान की तरफ मुड़ना पड़ता है, क्योंकि भगवान से वो भी दिखावे वाला मुड़ना नहीं, हृदय से उनकी तरफ मुड़ना। उसका पहचान यही है कि धीरे धीरे आपके जगत से रिश्ते खत्म होते जाएंगे, और जितने रिश्तों का आप अंत करेंगे उतने ही भगवान से रिश्ते और जुड़ते जाएंगे। तो आपके जीवन में जब जगत वालों की संख्या कम होने लगे तो इसको भगवत कृपा समझिए। और इसका जगत तभी तक आपसे रिश्ता बनाए हुए जब तक उसकी ये संभावना है कि आपसे कोई स्वार्थ सिद्धि हो सकती है। जिस मुहूर्त उसे पता चल जाए कि अब से आगे आप इससे आगे आपसे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होने वाली है, तो निश्चितः वह किसी न किसी बहाने आपसे संबंध तोड़ लेगा। इस प्रकार से भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भगवान की जब थोड़ी कृपा होती है तो भगवान आपको सुख देते हैं, क्योंकि सुख का अभिप्राय ही हम विषय से लगाते हैं। गाड़ी है, बंगला है, सुखी परिवार है, घर है, भोजन पानी है, अफराद संपत्ति है, तो हम लोग अपने आप को सुखी मान लेते हैं। लेकिन ये जब सुख मिलता है तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जो देता है, दाता है, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर भगवान आपको दुख देते हैं तो इसका अभिप्राय है कि भगवान आपने आप पर असीम कृपा की है। क्यों? दुख जो है आपको विषयों के तरफ से हटाते हैं, और जितना बड़ा दुख पड़ा है, जिसके ऊपर भी पड़ा है, स्वाभाविक भक्ति की मैं बात नहीं करता हूं, वो तो कृपा प्रसाद है, परम कृपा है। जब वो जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित होते हैं, अकारण भी असीम कृपा जब तक उनकी नहीं होती है तब तक भक्ति नहीं प्राप्त होती है। लेकिन जब विपदा आती है तो आप हर क्षण भगवान को याद करते हैं। और जीव का परम कर्तव्य यही है कि वो अपने परम पिता परमेश्वर को हर क्षण याद करे, उनकी स्मृति बने रहे। वृतासुर ने प्रार्थना की है, वाणी गुणा न कथने श्रवणो कथानयाम हस्त च कर्मसु मनस्तु पादयोर न स्मृत्याम शिरस्त निवास जगत प्रणामे बुद्धि सताम दृष्टि सताम दर्शनस्तु भक्त नाम। तो अपने सब अंगों से भगवान की स्मृति सेवा करें। माता कुंती ने एक स्तुति की है, वो भी बहुत अच्छी स्तुति है। विपदा संतु न सस्व तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम।
जब भगवान युधिष्ठिर जी के चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद अब द्वारका जाने लगती हैं, तो कुंती माता एक स्तुति करती हैं कि भगवान, ये जो सुख है बड़ा विचित्र है। जब जब मेरे बच्चों पर, मुझ पर दुख आया, आप किसी न किसी रूप से आप आकर हमारी रक्षा किए, लाक्षागृह में हो, भीम जी को जहर देने में हो, महाभारत के युद्ध में हो। लेकिन जब मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया, अब सुख आ गया, भोगने का समय आ गया, तो आप कहते हैं बुआ जी अब मैं चलता हूं। अतः मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमको सब समय दुख ही दुख दे। अब भगवान के पास दुख था ही नहीं, है ही नहीं, तो भगवान, हम लोग कह देते हैं कि भगवान का दिया हो दुख। अरे दुख में आपको इसीलिए दिए हैं कि भगवान की स्मृति जो आप भूल गए हो वो जगे और भगवान को आप याद करें। और भगवान के याद करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के शरणापन्न होने से ही जीव का कल्याण होता है। आइए आज एक सामाजिक बात भी हम लोग शुरू करें, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। अभी एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ है और इस वृंदावन से ही शुरू हुआ है, और मैं वृंदावन में हूँ, इसलिए उसमें मुझे भी अंशदान करना चाहिए। तो अभी हाल में प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन के ऊपर में, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर में कमेंट्स किया है, जिसको तरह तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसका उनको अधिकार भी है। पहला तो हमारा जो बार बार मैं बोलता हूं वेद है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा माने वेद है, जिसको हम माने भारतीय संविधान नहीं कहेंगे, जो हमारा सनातन संविधान है, उसमें कहीं भी लिविंग रिलेशनशिप का बातचीत नहीं की गई। अब आप कहेंगे कि तो इसका तो कानून है। तो पहला जो, मैं कानून की भी समालोचना नहीं करता हूं, लेकिन जो कानून हमारे यहां बनता है और कानून बनाने वाले जो हमारे लोग हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा जानना चाहिए।